नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर बेयर एक्ट, कमेंट्री बुक और टेक्स्ट बुक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लॉ से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको मिल सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक बेयर एक्ट, कमेंट्री बुक और टेक्स्ट बुक क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि बेयर एक्ट फ्रेंड्स उस किताब को कहा जाता है जिसमें केवल संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम होता है और कानून मुख्य रूप से संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स किसी भी कानून को मुख्य रूप से अधिनियम से बनाया जाता है। अधिनियम ही कानून होता है और संसद के दोनों सदनों से पास होने वाले बिल को जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तब वो अधिनियम बन जाता है। जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय दंड संहिता 1807, अधिवक्ता अधिनियम 1961 इत्यादि। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स, अधिनियम को आवश्यकता के अनुरूप भिन्न भिन्न धाराओं में बांटा गया है। एक अधिनियम में अनेक धाराएं होती है, केवल धाराएं ही नहीं अपितु इसमें अन्य सामग्री भी होती है, जैसे उपधारा, खंड, अनुसूची। फ्रेंड्स, इसमें आपको बताऊं कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जैसे कि कुल 484 धाराएं हैं और 2 अनुसूची है। इन 484 धाराओं में कुल 37 अध्याय में विभाजित किया गया है। इसी तरह ही अधिनियम को अलग अलग अध्याय में बांटा गया है जिससे उसे पढ़ने में सहायता रहे और किसी भी तरह का भ्रम उसमें पैदा नहीं हो। यही अधिनियम सारे कानून का स्रोत भी होता है। देश और राज्य का सभी कानून इन अधिनियमों में से ही निकल कर आता है और अधिनियम को अंग्रेजी में जैसे कि फ्रेंड्स एक्ट भी कहा जाता है। जब संसद अपना अधिनियम अधिनियमित कर देती है तब अलग अलग पब्लिकेशन हाउस ऐसे अधिनियम को एक किताब प्रकाशित कर देते हैं और इस किताब को बेयर एक्ट कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, जब संसद अपना अधिनियम अधिनियमित कर देती है तब अलग अलग पब्लिकेशन हाउस ऐसे अधिनियम की एक किताब प्रकाशित कर देते हैं। इस किताब को ही बेयर एक्ट कहा जाता है। ऐसे बेयर एक्ट में केवल संसद द्वारा दिए गए शब्द होते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे अधिनियम संसद द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही बेयर एक्ट में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स कि टेक्स्ट बुक। छात्रों के लिए बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। केवल छात्र नहीं बल्कि आम आदमी भी ऐसे बेयर एक्ट ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए ऐसे बेयर एक्ट से एक टेक्स्ट बुक को बनाया जाता है। ऐसी टेक्स्ट बुक विधि शास्त्री अपने ज्ञान के आधार पर बनाते हैं। वे सारे अधिनियम का अध्ययन करते हैं और सभी धाराओं का पढ़ने के बाद में उसका अर्थ निकालते हैं। साथ ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी इसमें कोट किए जाते हैं। ऐसी टेक्स्ट बुक आसान शब्दों में लिखी होती है जिससे पढ़ने वाले को सहायता रहे। कम से कम शब्दों में धारा में कही बात को उसमें समझा दिया जाता है। हालांकि ऐसी किताब में बहुत अधिक न्याय निर्णय नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जितने आवश्यक होते हैं उतने तो न्यायालयों के निर्णय ऐसे टेक्स्ट बुक में डाल ही दिए जाते हैं जिससे अधिनियम में कई बात का स्पष्ट हो सके। और फ्रेंड्स, इसमें आपको बताऊं कि भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविधान अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों की अनेक टेक्स्ट बुक बाजार में अलग अलग पब्लिकेशंस की सरलता से उपलब्ध भी हो जाती है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कमेंट्री बुक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि कानून को सीखने और याद रखने में ये सबसे अंतिम और मजबूत कड़ी है। कमेंट्री बुक विधिशास्त्री, न्यायमूर्ति, अधिवक्ता इनके द्वारा लिखी जाती है। यह पुस्तक उनके जीवन के अनुभव और अपने विशद कानून के आधार पर लिखी जाती है। ऐसी पुस्तक लिखना जीवन के बहुत घोर परिश्रम के बाद ही संभव हो पाता है, क्योंकि कमेंट्री बुक में किसी भी अधिनियम की एक धारा, उपधारा, अनुसूची पर अत्यंत विशद टिप्पणी लेखक द्वारा प्रस्तुत की जाती है और किसी भी धारा को इसमें छोड़ा नहीं जाता है। सबसे पहले धारा का क्षेत्र लिखा जाता है जिसमें लेखक धारा में क्या कहा गया है इस बात को अपने शब्दों में उतारता है। फिर उस धारा से संबंधित सभी न्याय निर्णय जो उच्च न्यायालयों के द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। अगर उस धारा में कोई सिद्धांत है तब उस सिद्धांत पर भी चर्चा की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जहां हमने जाना कि बेयर एक्ट क्या होता है, कमेंट्री बुक क्या होती है और टेक्स्ट बुक क्या होती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि बेयर एक्ट, कमेंट्री बुक और टेक्स्ट बुक क्या होती है और जुड़े रहें हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।